ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ವಿಶ್ವಗುರು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸವನಾಡು, ಶರಣರ ನಾಡು, ಅನುಭವ ಮಂಟಪ, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಭೂಮಿಲಿಂದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಶರಣು. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ, ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವನ ಕಲ್ಪನೆ ಅರಿತುಕೊಂಡು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ಓಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಬಹುದು ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದ ದೇವನ ಜೊತೆ ಒಂದಾಗಿ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಚನ ಏನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಜೀವಗಳಲ್ಲಿ ದೇವನನ್ನು ಕಾಣು. ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೇದಾರವೆಂಬ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ, ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ವಾರಣಾಸಿ ಎಂಬ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನೆಂಬ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ, ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತಗಳೆಂಬ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ. ಈ ನಾನಾ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟದೆ, ಜಂಗಮವೇ लिंगवेंदु ನಂಬಿದೆ ನಾನು ಕೂಡಲ संगम देवा. महात्मा बसवण्णा जी का इस वचन का भावार्थ क्या होता है? इस भारत देश के अंदर भगवान के बारे में एक सच्ची विचार, एक सच्चे आचार बताए वाले 12वीं शताब्दी के प्रधानमंत्री जी महात्मा बसवण्णा जी का वचन. कृतयुग में केदार एवं मूल स्थान, वो ज़माने में केदारनाथ, बद्रीनाथ वहाँ गए तो ही भगवान का दर्शन होता है. तो लाखों लोग जाते रहते आते रहते. त्रेतायुगದಲ್ಲಿ वाराणसी ಎಂಬ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ, वाराणसी बनारस बोलते हैं ना, वहाँ पर गए तो मुक्ति मिलेगा, वहाँ पर ही जाके हम देह को त्याग करेंगे तो मुक्ति मिलेगा, ऐसा कहते हैं ना. द्वापर युगದಲ್ಲಿ विरूपाक्षनेंब मूल स्थान, हमारे कर्नाटक के अंदर द्वापर युग में हम्पी है ना, हम्पी विरूपाक्ष, अभी भी वहाँ पर पुराना एक मंदिर है, वहाँ गए तो भगवान का दर्शन होगा, ऐसा. ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ पर्वतगಳೆಂಬ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ. अभी कलियुग में बहुत सारे जंगलों में, पहाड़ों में, जो फॉरेस्ट एरिया में जो बड़े बड़े मंदिर बनाकर वहाँ गए तो भगवान का दर्शन होगा, आपका भला होगा, आपका जो मांग है ना वो पूरे होगा, ऐसे बोलते हैं ना. तो बसवा कल्याण के महात्मा बसवण्णा जी ऐसा नहीं कहा. उन्होंने क्या कहते हैं इस वचन के अंदर, ये नाना स्थानಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟದೆ, मैं वहाँ पर जो मानव निर्मित जो भी है, मूर्ति हो, इंसान का हाथों से बनाया, वहाँ पर गए तो भगवान का दर्शन होता बोलकर मैं नहीं मानता हूँ बोलकर बसवण्णा एक ही नहीं 770 शरणों ने 1,96,000 शरणों ने यही वचन लिखा है 12वीं शताब्दी के अंदर. जंगमवे लिंगवेंदु ನಂಬಿದೆ ನಾನು. जंगम बोले तो समाज, हमारे पड़ोस के लोग, हमारे गांव के लोग, हमारे सिटी के लोग, उन्हीं लोगों के साथ ज़िंदगी करना है. उनके साथ एक सच्चा, एक अच्छा व्यवहार करूँगा और उनके साथ ही मैं प्रेम से रहूँगा. हमारा जब ज़रूरत पड़ता उन्हें मदद करेगा, उनको जब ज़रूरत पड़ेगा हम उनको मदद करना. ये मानते हैं बसवा कल्याण के 12वीं शताब्दी के प्रधानमंत्री जी महात्मा बसवण्णा जी.
ಈ ನಾನಾ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟದೆ ಜಂಗಮವೇ लिंगವೆಂದು ನಂಬಿದೆ ನಾನು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ. लिंग बोले तो एक ब्रह्मांड का, इडीी ब्रह्मांड ही एक लिंग आकार है. यही एक बगर पिल्लर का मंदिर है. सवेरे एक सूरज, रात को एक चांद, आसमान पे सितारे. ये कितना सुंदर दुनिया है. देखो, इस कल्पना के साथ, इस प्रकृति के एक विचारों के साथ, एक एक वचनों के अंदर एक एक मिसाल देकर हमारे बसवा कल्याण की शरणों ने असली भगवान का दर्शन कराया है. आप लोग भी वचनों का किताब पढ़िए. इंग्लिश में, हिंदी में, तेलुगु में, मराठी में, सभी भाषाओं में मिलता है. यूट्यूब में, फेसबुक में. तो शरणों का वचन का नामांकित कुछ भी रहते उनका आत्मा साक्षी से उन्होंने जिंदगी करके दिखाया है. जैसे बोले वैसे चले हैं. वो विचार आज के देश के जो राजकारणी लोग हो या धर्म के प्रचार करने वाले धार्मिक गुरु लोगों भी हो, अभी बसवन्ना जी का विचार को पढ़ना चाहिए, आचरण में लाना चाहिए. उसके बाद में पब्लिक को बताना चाहिए. आने वाले दिनों में जो बसवा कल्याण के अंदर 800 से ज़्यादा करोड़ों रुपयों से अनुभव मंडप नया बना रहा है. उस एक आने के दिनों में, आगे के दिनों में वो चारों पांचों तरफ भगवान के दर्शन करने के बदले में एक सच्चा इंसान बनने के वास्ते बसवा कल्याण एक आगे के दिनों में एक मिसाल बनेगा. और जितने भी इंसान अपनी गलतियां करते हैं वो बसवा कल्याण में आकर शरणों का नाम लेकर वो छोड़ना पड़ेगा. नहीं तो भारत देश एक बुरे हालत में है. अब सरदस्त जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, हाँ वो भगवान, ये भगवान, तुम्हारा भगवान वो है, मेरा भगवान ये है, ये बहुत चल रहा है. इसका पूरे जो विचार का एक अपोज में, मतलब एक सच्चाई का विचार में हमारे बसवा कल्याण की शरणों ने अपना अपना वचन लिखा हुआ है. इसीलिए भारत का विकास, हर इंसान का विकास, सब कुछ जोड़ने का काम अगर करना है तो बसवा कल्याण के बसवण्णा जी स्थापित लिंग आयत धर्म का विचार अभी इस पीरियड में बहुत बहुत ज़रूरत है. क्योंकि मुझे भी 26 साल पहले मालूम नहीं था. मैं खाली 5 रुपए का एक वचन का किताब पढ़ा था छोटा. उसके बाद में कन्नड़ में रहते हुए मेरे को बहुत जल्दी मालूम पड़ गया. अब मैं थोड़ा थोड़ा बदल कर ये सच्चाई को मानने के बाद दूसरों को रोज़ वचनों का वीडियो बताने का कोशिश कर रहा हूँ. आप लोगों का भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का ज़रूरत है. इतना मैं बोलते हुए भारत देश के अंदर रहने वाले 145 करोड़ जनता को ऐसा विचार पहुंचाने का कोशिश करेंगे. हमारे से भी कुछ छोटा मोटा गलतियां हो सकता है. शरणों का संग करेंगे. हर गांव में, हर सिटी के अंदर शरणों का अनुभव मंडप के संग की ज़रूरत है. वो संग में ही इंसान का अज्ञानता निकालने को आता है. ये गारंटी के साथ मैं बोलते हुए 145 करोड़ जनता को ऐसा विचार पहुंचाने का काम कीजिए. इस धरती पे पैदा होकर आने के बाद में एक अच्छा, एक सच्चा काम करके गए तो इंसान को हम जहाँ हैं, जिस गांव में है, जिस गली में, जिस घर में है, जिस सिटी के अंदर है, वहीं पर मुक्ति पा सकते हैं. इतना मैं बोलते हुए लास्ट में पूरे दुनिया की लोगों को मैं बसवा कल्याण की ज़मीन से और एक बार सर झुकाकर शरण करता हूँ.